बाला समुद्र तट पर खड़ा विशाल समुद्र को देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि समुद्र का कोई अंत नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये खड़ा हुआ है बाला, ये समुद्र तट है। ये नीला नीला आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये सब समुद्र तट है। तो बाला समुद्र तट पर खड़ा विशाल समुद्र को देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि समुद्र का कहीं कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पर समुद्र को देख रहे हैं। समुद्र आप जानते हैं ना, बहुत विशाल होता है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये चारों तरफ फैला हुआ है। तो अब आगे देखिए, क्या तुमने समुद्र देखा है? चित्र में समुद्र कहाँ है? भारत के नक्शे में समुद्र को ढूंढो और नक्शे में समुद्र को किस रंग में दिखाया गया है। तो चलते हैं नक्शे की तरफ। ये देखिए, आपको नक्शे की तरफ लिए चलते हैं। ये है नक्शा हमारा भारत का, और नक्शे में देखिए कहाँ पर समुद्र को किस रंग से दिखाया गया है। आप बताइए समुद्र कहाँ है? ये देखिए समुद्र, हम आपकी हेल्प करते हैं। ये है समुद्र हमारा। ये देखिए, ये जो ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है ना, ये सारा एरिया ब्लू वाला, ये सब समुद्र है। ये सब समुद्र है जो आपको ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये इतना हिस्सा सब समुद्र है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये देखिए, अब आगे क्या बोल रहे हैं? आगे बोल रहे हैं, उन राज्यों पर निशान लगाओ जिनके एक तरफ समुद्र है। उन राज्यों पर निशान लगाइए जिनके एक तरफ समुद्र है। ये देखिए, तो फिर से चलते हैं, आपको लिए चलते हैं नक्शे की तरफ। ये देखिए, ये नक्शे में आपको उन राज्यों पर निशान लगाना है जिनके एक तरफ समुद्र है। तो ये देखिए, ये है गुजरात, दिखाई दे रहा है आपको? ये है गुजरात। गुजरात के इस तरफ देखिए समुद्र है। ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के इस तरफ समुद्र है। ये आ गया आपका कर्नाटक, कर्नाटक की इस तरफ समुद्र है। ये केरल, केरल के इस तरफ समुद्र है। ये तमिलनाडु आ गया, इधर समुद्र है। ये आपका आ गया तेलंगाना, इधर समुद्र है। तेलंगाना मतलब आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आ गया, इधर समुद्र है। ये आपका आ गया उड़ीसा, उड़ीसा के इधर समुद्र है। ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के इधर समुद्र है। आपको आया समझ में? फिर से देखते हैं। इधर गुजरात, गुजरात है। इधर महाराष्ट्र है। ये है आपका कर्नाटक। ये है आपका केरल। ये आपका तमिलनाडु। ये आंध्र प्रदेश। ये आपका उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल। इधर आपके एक तरफ समुद्र है ना। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं, ये आपको इरेज कर देते हैं। एक ऐसे राज्य का नाम लिखो, ये आप दिख रहा होगा। एक ऐसे राज्य का नाम लिखो जिसके किसी और भी समुद्र नहीं है। एक ऐसे राज्य का नाम लिखो जिसके किसी और भी समुद्र नहीं है। फिर से लिए चलते हैं आपको मैप पर। ये देखिए, ये आप इरेज कर देते हैं। ये देखिए, एक ऐसे राज्य का नाम लिखना है जिसके किसी और भी समुद्र नहीं है। तो ऐसे बच्चों, ऐसे तो बहुत सारे राज्य हमें दिखाई दे रहे हैं जिसके कहीं भी समुद्र नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए, ये देखिए, ये देखिए झारखंड है। झारखंड के इधर कहीं भी समुद्र नहीं है ना। ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के इधर भी कहीं समुद्र नहीं है। इधर मध्य छत्तीसगढ़ के इधर समुद्र नहीं है। देखो इधर इस तरफ तो उड़ीसा है, ये उड़ीसा दिखाई दे रहा है ना आपको। ये देखिए, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के एक तरफ उड़ीसा है, इधर झारखंड है और इधर आपका उत्तर प्रदेश है। इधर आपका मध्य प्रदेश आ गया, इधर आपका महाराष्ट्र आ गया, है ना। इधर आपका ये आंध्र प्रदेश आ गया। तो इधर तो इसके छत्तीसगढ़ के चारों तरफ समुद्र है ही नहीं, है ना। अब और आगे देखते हैं। ये देखिए, अगर हम और बात करें आपके इधर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भी चारों तरफ समुद्र नहीं है। इधर बिहार है, इधर झारखंड है, इधर मध्य प्रदेश है, इधर उत्तराखंड है और इधर हरियाणा है। इधर जो है आपका राजस्थान आ गया। तो उत्तर के चारों तरफ भी समुद्र नहीं है, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है ना। अब और आगे देखते हैं और कौन से राज्य ऐसे हैं जिसके चारों तरफ समुद्र नहीं है।
ये देखिए आपका ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश देखिए, आपको इधर ले चलते हैं। ये देखिए ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के चारों तरफ भी समुद्र नहीं है। देखो इधर महाराष्ट्र है, इधर छत्तीसगढ़ है, इधर उत्तर है, इस तरफ। तो आपको दिखाई दे रहा क्या? नहीं दिखाई दे रहा ना। तो मध्य प्रदेश के चारों तरफ भी समुद्र नहीं है। अब और राज्य देखते हैं। ये और राज्य है, ये राजस्थान। राजस्थान के भी चारों तरफ समुद्र नहीं दिखाई दे रहा है। किसी और भी चारों तरफ क्या, किसी और भी समुद्र नहीं है, एक तरफ भी समुद्र नहीं है ना। ये राज्य ऐसे हैं जो हम बता रहे हैं आपको, किसी भी तरफ समुद्र नहीं है। ये देखिए ये राजस्थान का एरिया है और राजस्थान के एरिया में इधर समुद्र नहीं है, इधर भी समुद्र नहीं है, कहीं भी एरिया में आपको समुद्र नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारे राज्य आपको पता चल गए हैं। इधर बिहार है, बिहार के भी किसी तरफ भी समुद्र नहीं है ना। इन राज्यों में कहीं भी समुद्र नहीं है। तो अगर किसी एक राज्य का नाम लेना है तो आप बोल सकते हैं, इधर ही मध्य प्रदेश को बोल सकते हैं कि इसके किसी और भी समुद्र नहीं है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या कह रहे हैं वो। यहाँ पे कह रहे हैं अलग अलग नक्शे देखो, आस पड़ोस के नक्शे, भारत के नक्शे और विश्व के नक्शे में। देखिए आप ये विश्व के नक्शे में उपयोग किए गए अलग अलग स्केल की तुलना करो। तो बच्चों ये जो नक्शे होते हैं ना, आस पड़ोस के नक्शे, मोहल्ले के, सिटी के, ये नक्शा अलग होता है, भारत के नक्शा अलग होता है और विश्व का नक्शा अलग होता है। इनका जो स्केल होता है ना, कहने का मतलब ये है कि इनका जो स्केल होता है वो अलग अलग होता है। क्योंकि ये जो अपना सिटी का नक्शा होगा, मोहल्ले का नक्शा होगा, सिटी का नक्शा होगा, अपने क्षेत्र का जो नक्शा होगा ना वो आस पास का होगा ना, उसमें जगह बहुत पास पास है तो उसका स्केल अलग हो सकता है। भारत के नक्शे में वहाँ पर राज्य आ जाते हैं, एक राज्य दूसरे राज्य से अलग है, तो वो काफ़ी दूरी पर होता है तो उसका स्केल अलग हो सकता है। विश्व के नक्शे की बात करें तो उसका स्केल और भी ज़्यादा अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि देश होते हैं विश्व के नक्शे में, तो देश बहुत दूरी पर होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूरी पर होते हैं, इसलिए विश्व के नक्शे में देशों की जो दूरी होती है उसका स्केल अलग अलग हो सकता है। इन सब का स्केल अलग अलग होगा। जो पास के होंगे उनका अलग स्केल होगा, जो दूर के होंगे उनका अलग स्केल होगा, जो बहुत दूर के होंगे उसका स्केल अलग होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आप देखिए, अपना नक्शा उठा के देखिए, अपने क्षेत्र का, अपने आप जहाँ रहते हैं वहाँ का नक्शा देखिए, उसका स्केल क्या है पता करिए। फिर भारत का नक्शा दूसरी तरफ रखिए, उसका स्केल, वहाँ की जो सब पेड़ पहाड़, राज्य हैं, नदियाँ हैं, उनकी दूरियाँ क्या दिखाई गई हैं, तो उसका स्केल आप देखिए। और फिर दूसरी तरफ, तीसरी तरफ आप विश्व का नक्शा रखिए, वर्ल्ड का मैप रखिए, और उस वर्ल्ड के मैप में आपको कहाँ कहाँ आपको स्केल जो है, दूरियाँ किस तरह से दिखा रहा है, उसका स्केल क्या है, तो वो भी आप रखिए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अलग अलग स्केल होते हैं, उनकी तुलना कीजिए आप, तो आपको पता चल जाएगा कि इनके स्केल में काफ़ी अंतर होता है। नक्शे पर राज्यों के बीच बनी रेखाओं को देखकर साबू सोच में पड़ गया। वो ये देखिए साबू है, ये क्या बोल रहा है, मैं दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से राजस्थान तक गया हूँ, पर कहीं भी मुझे सड़क या जमीन पर कोई रेखा नज़र नहीं आई, ये नक्शे में कैसे हैं। तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हम लोग फिर से आपको नक्शे की तरफ ले चलते हैं। ये देखिए, ये देखिए, जब हम नक्शे पर होते हैं, मैप देखते हैं, हम कहीं पर भी मैप देखते हैं, तब हमें ये लाइन से दिखाई देती है। ये देखिए, ये लाइन से दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है, ये लाइन से दिखाई दे रही है ना, ये है लाइन्स, ये लाइन से दिखाई दे रही है। तो हम आसानी से ईजिली हमें पता चल जाता है कि उत्तर प्रदेश किधर है, मध्य प्रदेश कहाँ है, राजस्थान कहाँ है। ये देखिए, ये लाइन्स आपको और जूम करके मैंने दिखाया, आपको पता चल रहा है। ये देखिए, ये है, ये हमें यहाँ से यदि हमें इधर को जाना होगा तो हमें इजीली पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश इधर आ गया, क्योंकि ये लाइन से इधर हमें पता चल गया कि उत्तर प्रदेश है। इधर राजस्थान, इधर लाइन से देखिए हमें पता चल जाएगा कि ये राजस्थान है। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के इधर लाइन है, इधर हमें पता चल रहा है कि महाराष्ट्र के से लगा हुआ कर्नाटक राज्य है, और हमें यहाँ पता चल जा रहा है, ये देखो ये आंध्र प्रदेश है। सब पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है? इनके कलर्स अलग है, और दूसरी बात इनमें सब में लाइंस हैं जिसकी वजह से हम इजीली पता चल जा रहा है। लेकिन यहाँ पे वो बच्चा क्या कह रहा है, यहाँ पे वो देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है,
यहाँ पे बच्चा ये बोल रहा है कि मैं दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से राजस्थान तक गया हूँ, पर कहीं भी मुझे सड़क या ज़मीन पर कोई रेखा नज़र नहीं आई, ये नक्शे में कैसे हैं। तो ये लड़की बोल रही है, ये देखिए, ये लड़की बोल रही है ये नहीं, धरती पे कोई भी लाइन नहीं खींची गई है। नक्शे में हमें यही पता चलता है कि कहाँ एक राज्य ख़त्म होता है और दूसरा शुरू होता है। तो ये बच्चा फिर से बोल रहा है कि ओह हाँ, हमने सीमा पर टोल टैक्स दिया था। अब इसे याद आ रहा है ना। ये कह रहा है कि मैंने टोल टैक्स दिया था, मैंने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा देखा था जिस पर लिखा था हरियाणा में आपका स्वागत है। अब समझिए बच्चों, टैक्स क्या होता है, ये टोल टैक्स क्या है। जब हम सड़क मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाते हैं तब हमें टैक्स देना होता है, टोल टैक्स देना होता है। तो टोल टैक्स क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो स्टेट हाईवे टोल टैक्स, एक नेशनल हाईवे टोल टैक्स। स्टेट हाईवे टोल टैक्स में जब हम एक ही राज्य में होते हैं और एक शहर से दूसरे शहर, बड़े शहरों की बात हो रही है, छोटे शहरों की नहीं, जब हम एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जाते हैं, आप उत्तराखंड में रहते हैं और आप उत्तराखंड में आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, जैसे आप रामनगर में रहते हैं और आप हरिद्वार जा रहे हैं, तो हरिद्वार जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे टैक्स देना होगा। उसी तरह नेशनल हाईवे टोल टैक्स में क्या होता है, जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं ना, तब हमें टोल टैक्स देना होता है। आप बड़े बड़े जब आप अपने वाहन से आप जाते हैं तो आपने देखा होगा, बड़े बड़े जब दूसरे राज्य में प्रवेश करते हैं तो बड़े बड़े बैनर लगा होता है, बड़ा सा बैनर लगा होता है, वहाँ पर आपको शुल्क जमा करना होता है, तब आप दूसरे राज्य में जा सकते हैं, दूसरे राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये टोल टैक्स दिया जाता है तो हमें पता लग जाता है कि हम दूसरे राज्य में प्रवेश कर गए हैं। धरती पर कोई ऐसी लाइन नहीं होती है, धरती पे तो हमें मैप में दिखाया गया है जिससे हमें पता चल जाए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है और कौन सा राज्य कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। लेकिन जब हम ज़मीन पर जाते हैं, धरती पर जाते हैं, तो धरती पर हमें ऐसे कहीं भी कोई लाइंस नहीं दिखाई होती है। तो हमें ये टैक्स के माध्यम से ये हमें पता चल जाता है कि हम दूसरे शहर में जा रहे हैं या दूसरे राज्य में प्रवेश कर गए हैं, तो टोल टैक्स यही होता है।